बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप शुरू किया है, जिसकी विधिवत शुरुआत राष्ट्रपति के हाथों हुई थी। और इस कृषि रोड मैप में किसानों के उत्पादन से लेकर के उसकी आय तक को ध्यान में रखा गया और उसके लिए काम हो रहा है। कृषि रोड मैप में भागलपुर की अगर हम बात करें और बांका की बात करें तो जरदालू और कतरनी धान को मुख्य रूप से स्थान मिला है। पिछले दिनों जब कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई और जब अखबारों की सुर्खियों में आया तो किसानों में एक उत्साह देखने के लिए मिला कि अब कतरनी और जरदालू के ऊपर में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने लगे। भागलपुर से सटे ही बांका जिला, जहाँ की चांदन नदी काफ़ी विख्यात और फेमस है। चांदन नदी के किनारे ही कैथा, सिंघनान ये सब इलाका जो है वो कतरनी के उत्पादन के लिए माना जाता है बेहतर। यहाँ के जलवायु कतरनी के धान के उत्पादन के अनुकूल माना जाता है। यही वजह है कि धान की खेती के तौर पर बड़े पैमाने पर कतरनी की खेती होती है। हमारी टीम इस वक्त कैथा पहुंच चुकी है और कैथा गांव में कतरनी की बड़े पैमाने पर खेती होती है। और कैथा में कहते हैं कि सबसे उन्नत किस्म का कतरनी का उत्पादन होता है। बांका और भागलपुर की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर क्वालिटी के कतरनी उत्पादन यहीं पर होते हैं। कुछ किसान हैं हमारे साथ, अश्विनी जी भी हैं और बाकी किसान भी, उनसे बातचीत करेंगे। और आज इस कतरनी के विषय में थोड़ा सा आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि कतरनी उत्पादन से लेकर के बाजार तक पहुँचने में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर बातचीत करेंगे। हम सीधे किसानों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी। अच्छा, भागलपुरी कतरनी, बांका की कतरनी को तो स्थान मिला, जीआई टैग भी मिला है। अभी कुछ दिनों के बाद से इसकी शुरुआत हो जाएगी। चूड़ा से लेकर के चावल तक में धूम है। सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विशेष रूप से अधिकारी भी इसकी डिमांड करते हैं। कतरनी के विषय में क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानियां, थोड़ा बताइए, चर्चा करिए विशेष रूप से। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम लोगों को सबसे पहले पानी का व्यवस्था नहीं है। अगर किसी तरह होता है भी है, हम लोग उपजा भी लेते हैं धान, लेकिन यहाँ सेलिंग का बहुत दिक्कत है। और सेलिंग नहीं होने का कारण बाजार नहीं है। बाजार नहीं है। बाजार है लेकिन बहुत कम यहाँ से उपज होता है, मतलब कि ले जाता है, गिरा पड़ा के लेता है। हम लोग को बेनिफिट हो नहीं पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा मार्केट हो, ताकि हम लोग अच्छा से वहाँ बिक्री कर पाएँ और उससे हम लोग ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उसको उपजा सकें और ज़्यादा मार्केट में ले जा सकें। अच्छा, शुरुआत में जब कतरनी लगाते हैं तो लगाने के समय से लेकर के काटने के समय तक में क्या क्या चीज़ों की समस्या आप देखते हैं? और जो लागत होता है, क्या उसके अनुकूल मार्केट में आपको मूल्य मिल पाता है, दाम मिल पाता है? जी नहीं, जितना हम लोग 10,000 रुपया बीघा हम लोग कम से कम खर्च कर देते हैं, और उससे 15 से 18,000 तक हमको लोगों को बेनिफिट होता है। उसमें मेहनत अलग है। मेहनत अलग है। वो अगर हम जोड़ते हैं सब, तो सब पूरा का पूरा बराबर हो जाता है। हम लोग किसान इसी तरह धंसते जा रहे हैं, क्या करेंगे। अच्छा, अभी सरकार ने कतरनी को जो जीआई टैग दे दिया है, कि एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया है कि पूरे विश्व से डिमांड आ रही है, यूरोप, अमेरिका और गल्फ कंट्री से भी कतरनी है, तो इनका फ़ायदा आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है हम लोगों को, बस अपना कमाना और वही थोड़ा सा किसी तरह ज़िंदगी जी लेते हैं। अच्छा, बिहार में जो है आत्मा काम कर रही है, कतरनी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए किसानों को प्रशिक्षण देती है, कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए उस पर कोई काम करता है। तो क्या आत्मा आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है? प्रशिक्षण, प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है आप लोगों को? आत्मा तो यहाँ आती नहीं है कभी, कभी नहीं आता? कभी नहीं आती है। अच्छा, तो बाजार के लिए सिर्फ सिर्फ जगदीशपुर आप जाते हैं? जी जी, एक बार एक पीओ का नाम सुने हैं? ये फार्मर फूड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है। तो नहीं आती है। नहीं आती है। इसके तहत सरकार ने कहा है कि जो भी किसान कतरनी उत्पादन करते हैं वो एफपीओ में शामिल हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए और उसको ऑनलाइन ही डिमांड कर दिया जाएगा। सब जगह से डिमांड आएगा। कतरनी के जो किसान हैं उसको डिमांड आएगा कि हमको कतरनी चावल चाहिए, धान चाहिए, तमाम चीज़ें। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग देंगे। अच्छा, ये कैथा में जो है कितना खेती होता होगा कतरनी का? यहाँ तो मोटा मोटी हमको लगता है कि जितना इस कैथा में इलाका में है, तो 90% हम लोग कतरनी का खेती करते हैं। 10% ही खाने वाला अनाज, जी, जी, मोटा अनाज जो, जी जी, बाकी सब कतरनी। सब कतरनी। हाँ अच्छा, केवल एकमात्र मार्केट आपका जगदीशपुर है? जी, जगदीशपुर के अलावा कोई दूसरा मार्केट कोई नहीं? दूसरा मार्केट नहीं है। तो शुरुआत में अभी धान की डिमांड होती है, चावल की डिमांड होती है शुरुआत में? शुरुआत में धान की डिमांड होती है। हम लोग मार्केट लेके जाते हैं तो जैसे तैसे बेचना पड़ता है। अच्छा, उसी उसी कैसे कैसे अभी कुंटल अभी बेचेंगे इसको? अभी मार्केट नहीं आया, लेकिन वही तो अगला बार तो 5,000 बिका था, 5,500 अब की बार तो लगता है मार्केट गिरा हुआ, कहाँ व्यापारी लोग नहीं आ रहे हैं। हो सकता है अब जैसा हो रेट में आए देना ही पड़ेगा हम लोगों को। एक कुंटल में एक बीघे में कितना होता होगा? एक बीघा में 6 कुंटल। 6 कुंटल। जी। शुरुआती दाम कितना रहता होगा? शुरुआती दाम तो कभी 4,000 होता है, कभी 5,000 होता है, कभी 3,000 होता है, इस तरह से होता है। इस तरह से होता है। जी। अश्विनी जी भी हैं
और पेशे से शिक्षक हैं और लेकिन युवा किसान हैं। कतरनी की खेती को लेकर के लगातार मेहनत करते हैं और बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। सुनिए जी, जी अब नमस्कार। तो नमस्कार नमस्कार। ये तो अब सीजन आ गया है कतरनी का। जी अभी तो कतरनी कितने का बीघे में आप लगाए हैं? अभी 4 बीघा में लगाए हैं कतरनी धान। 4 बीघा में। जी इस बार उत्पादन कैसा होने का अनुमान है? उत्पादन इस बार ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कुछ शीशा जो है गल रहा है, तो इससे लगता है कि बीघा में 5 कुंटल लगभग आ जाएगा। 5 कुंटल। मुनाफा में रहिएगा, घाटे में चले जाइएगा? यानी मुनाफा तो कुछ 2-4 हज़ार 5 हज़ार बचेगा बीघा में, ज़्यादा नहीं बच पाएगा। सरकार ने लंबा चौड़ा रोड मैप लाया है, कृषि रोड मैप, उसमें कतरनी, जरदालू ये सबको रखा है, स्थान मिला है, तो किसान को फ़ायदा, आप जैसे किसानों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्या? अभी हम लोग को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है जितना अभी जो भी सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके माध्यम से हम लोगों के पास कुछ लोग आते हैं, लेकिन बात करके यूं ही चले जाते हैं। उससे हमें कुछ बताते नहीं कि हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और सबसे बड़ा सवाल ये रहता है अश्विनी जी कि जो ओरिजिनल कतरनी है, जी ओरिजिनल कतरनी भागलपुर में कैसे पहुंचे? जब खरीदने लोग जाते हैं तो ओरिजिनल कतरनी के बदले दूसरा कतरनी मिल जाता है। कहते हैं कि कौन सा स्मेल होता है, अतर होता है, उसमें डालते हैं, कौन सा सीम का पत्ता डालता है, बड़ा परखना मुश्किल होता है। और सांभा धान की मिलावट ज़बरदस्त तरीके से की जाती है। नहीं, यही कारण है कि हम लोग के पास कोई अगर बड़ा व्यापारी नहीं यहाँ आता है तो वो अपना धान हम लोग से खरीद लेता है, जी। और ज़्यादातर ये भागलपुर में व्यापारी है, तो हम लोग के यहाँ तो कोई खरीदने वाला इधर मार्केट बाका तरफ से आता नहीं है। तो भागलपुर जब हम लोग मार्केट ले जाते हैं जगदीशपुर, तो भागलपुर में चला जाता है, और वो लोग कुछ मिक्सिंग करके जैसे 10% कतरनी धान देता है और संभा या फिर सोनम कुछ मिलावट करके उसमें सीम का पत्ती हो या फिर कुछ केमिकल द्वारा वो उसको गंध लाते हैं उसमें धान अति चावल में, चूड़ा में, फिर वो लोग अपना सेलिंग कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग मुनाफा वो नहीं कमा पाते हैं जो चीज़ मिलना चाहिए। देखिए, ये किसान थे, 2 किसान थे, अश्विनी जी और नवीन जी, और दोनों ने जो दिक्कत है वो साझा किया और इसका क्या एडवांटेज है वो भी साझा किया। बोला कि 90% इस इलाके में कतरनी की खेती होती है, 10% ही हम लोग दूसरा धान लगाते हैं खाने के लिए सालों भर। अब जो आत्मा है, जो सरकार का एक उपक्रम है जो काम करती है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को लेकर के, वो भी लगातार मेहनत कर रही है और किसानों को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए हर वो एक जागरूकता अभियान चलाती है, समय समय पर प्रशिक्षण अभियान चलाती है, तमाम चीज़ें लगाती है। लेकिन सबसे बड़ा एक अहम सवाल ये है कि भागलपुर कतरनी के नाम पर जो लूट और कालाबाजारी और जो नकली चावल बेचा जाता है उस पर कैसे नकेल कसा जाए। हमने बातचीत में ये कहा कि सेम का पत्ता होता है और कुछ एक स्मेल होता है जो कि उसमें डाला जाता है, और सांबा धान की मिलावट होती है कतरनी के साथ, जिससे परखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कतरनी उत्पादन करने वाले कृषक यानी किसान गरीबी की स्थिति में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जो इसको व्यापार करते हैं, कतरनी के नाम पर जो चावल और धान बेचते हैं, चूड़ा बेचते हैं, आप उनके घरों को देखें, आप उनके संपत्तियों को देखें, साल में बहुत ही बेतहाशा वृद्धि होता है। तो कहीं नहीं कहीं किसानों की पहचान को छुपाने की एक साजिश है, उसके पहचान को मिटाने की साजिश है। यही वजह है कि मृत प्राय कतरनी काफ़ी सालों से पूरी तरह से मरणासन की अवस्था में हो गया था, लेकिन हाल में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर के आत्मा तमाम प्रतिष्ठानों और संगठनों ने जो काम किया है कतरनी पर, वो काफ़ी बेहतर काम किया और किसान को फिर से एक मर्तबा कतरनी के प्रति प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। अब सवाल ये है कि सीजन आ गया है कतरनी का, और कतरनी का धान और चावल, चूड़ा, ये तमाम चीज़ें मार्केट में रहेगा, लेकिन बड़ा मुश्किल से पहचान पाएंगे कि कतरनी और असली कौन है और नकली कौन है। नाबार्ड ने एफपीओ बनाने के लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं दी है, लेकिन किसान एफपीओ तक जुड़ नहीं पाते हैं। क्या विसंगति है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात कि किसानों की आय दुगना कैसे हो, कतरनी उत्पादन किसानों की आय दुगना कैसे हो, जब आपके पास मजबूत व्यापार ना हो, बाज़ार ना हो, सही तरीके की सुविधा के लिए आपके पास चावल और चूड़ा बेचने के बाज़ार नहीं अगर होंगे, तो फिर आप जाहिर है कि कई मुश्किलों का सामना करेंगे। अब सरकार इस पर क्या पहल करती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।